बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज केमिस्ट्री क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है वो हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, हम उसको अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे, उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप की बहुत वैल्यू है, समझ आ गई है? गुड, सही कहा आपने। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू जो है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, या हम कहते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अरेंजमेंट में उसके अंदर अटैच होते हैं, उसके साथ लगे हुए होते हैं, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता बताते हैं, और इनकी बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपकी क्लास में जो है परसेंटेज, हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, 90%। हम क्या कहेंगे, 90% के हवाले से जितने भी बच्चे उस क्राइटेरिया में आएंगे तो हम कहेंगे कि वो हाईली जो है वो इंटेलिजेंट है। हम इंटेलिजेंट का एक लेवल जो है वो उसको एक लेवल रख लेते हैं, हम कहते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट है, तो हम उनको उस ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। दूसरा, अगर हम इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 100%, आप उसको रिलेट ना भी करें, समझने के लिए उसको आप कर सकते हैं। आपको आसानी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के आप करीब आ जाएं। तो दूसरा हमारे पास है बच्चे कि हम कहते हैं कि उसके नीचे आ जाते हैं हमारे पास 80% वाले। अब जो हमारे पास 80 से 90 वाले हैं उसका एक ग्रुप है, वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, हम उसको हाईली इंटेलिजेंट कहते हैं। ये हमारा अपना एक क्राइटेरिया, हमने इसको डिवाइड कर लिया। फिर हम 70 से 80 इसके बीच में जितने आएंगे, 71 से लेके 80, ये हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया। इसी तरह हम उसको बैक होते गए। हमारा पहला फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, 90%। दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, 80। थर्ड फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, 70। फोर्थ हमारे पास हो गया 60। 60, 70, 80, 90 हमने 4 फंक्शनल ग्रुप रख लिए। जब हमने आप लोगों की अरेंजमेंट की है क्लास में, एडमिशन हो गया, अब हमने उसमें से निकाल लिए बच्चे। अब ये हमने ग्रुप्स बनाने हैं इस 90, 80, 70 और 60% के अंडर। ये हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब ये जिस जिस ग्रुप के साथ अटैच होते जाएंगे, अगर वो उस प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है, यानी 90% को रखता है, तो हम कहते हैं कि ये सारे का सारा जो है ग्रुप, ये हाईली इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा सा मीडियम है, ये उससे थोड़ा सा लो है। ये हमारा एक क्राइटेरिया सेट है फॉर एग्जांपल। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप जब किसी 90% जिसके साथ अटैच हुआ वो हमें बहुत इंटेलिजेंट दिखेगा, जिसके साथ 80% अटैच हुआ वो हमें थोड़ा सा लो, हमारे माइंड में एक सेट हो गया कि ये ठीक है ना। इसी तरह साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए उनके साथ लगे हुए जो बॉन्ड्स थे, उनके साथ लगी हुई जो चीजें थी, ठीक है, उनको उन्होंने ग्रुप्स में अलग कर लिया। उन्होंने कहा अगर ये लगता है तो इसकी ये खूबी होती है, इसकी ये लगता है तो ये क्वालिटी होती है, ये होता है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? गुड, चलें, अच्छी बात। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब मैं ये लिखती जा रही हूँ, उसको नोट करते जाएं, देखिए जरा। अभी आप बुक कॉपी पे नहीं नोट करेंगे, नोटबुक पे नहीं करेंगे, इसको आप देखिए जरा। आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
that determine characteristic properties, खास खूबियां of an organic compound is called functional group. Clear? Any doubt डेफिनेशन में? ओके, अब ये हमने देखना है। सबसे पहले तो जो हमने डबल ट्रिपल और ये सिंगल बॉन्ड का पढ़ा था, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग के हवाले से सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हमारे पास नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा मीथेन, एक कार्बन वाला। हम एक और बात, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अब इनमें नेमिंग कैसे होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो नेमिंग होती है वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो अटैच्ड होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो लिंक्ड टुगेदर। जहां पर मिथ होगा उसका मतलब है एक कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। जहां पर मिथ होगा दैट मीन्स के वो एक कार्बन है, इसमें सिंगल कार्बन। इथ इसमें दो कार्बन है, प्रो 3 कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है, पेंट 5, हेक्स 6, सेवन, ऑक्ट 8 कार्बन। ठीक है, नॉन और 10 कार्बन वाला डेक। क्लियर यहां तक कि हमने नेमिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स जो प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा उनको हमने पढ़ा है, उनको हम कहते हैं एल्केन्स। डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस। क्लियर? अब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हुए, फॉर एग्जांपल मीथेन है तो ये एक कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है। सिंगल हाइड्रोजन कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। तो मीथेन जो है उसमें क्या है, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है हाइड्रोजन। ठीक, इसके नाम के एंड पे क्या आ जाएगा, अल्केन से ANE लिखेंगे। ठीक है, अब एल्कीन, इसकी ये निशानी है कि इसमें डबल बॉन्ड आता है, इसकी निशानी ये है ट्रिपल बॉन्ड आता है। कार्बन की
वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसकी 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें कम से कम या तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो, जैसे हमने मीथेन में देखा। अगर इसमें डबल बॉन्ड आता है इट मीन्स कि ये मिक्स नहीं हो सकता इन दोनों की सीरीज। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये सिंगली किसी चीज के साथ नहीं जुड़ेगा। कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के साथ है, इसमें कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो जाहिर है जब कार्बन कार्बन डबल के साथ जुड़ा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल के साथ जुड़ा है, सिंगल के साथ हम डबल बॉन्ड को शो नहीं कर सकते, ट्रिपल की सूरत में एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड शो नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, देन इनकी सीरीज जो है वो सेकंड से स्टार्ट होती है इथ से। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसकी सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? इथ से। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इथीन। इसको क्या लिखेंगे? इथाइन। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1। अब इसका नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? मीथेन इथेन। ठीक है, इथेन में क्या है? 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इनका जनरल फॉर्मूला वगैरह जो है उसको हम डिटेल से कर चुके हैं। अब हम इसका जनरली इसको मैं ये वाला सारा रिपीट कर रही हूँ और यहाँ पर जो है हम उसको देख रहे हैं। अब ये हमने पढ़ा था कि अगर हम इसके एंड से एल्केन के आखिरी हाइड्रोजन से कहीं से भी एंड वाली या कहीं से भी हाइड्रोजन को उतार के उसको छोड़ देते हैं तो वो एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाती है जिसको कहा जाता है अल्काइल। एक और ग्रुप बनता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। इज इट क्लियर? समझ आई ये बात? अब इसी तरह इसके मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेक्टीन, ऑक्टेन, नॉनिन, डिकीन। जब हम इथाइन की बात करेंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सो ऑन। क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब हम इसको तो हमने समझ लिया। इसके साथ जो जो ग्रुप अटैच होता जाएगा वो अब हम देखते हैं। हमने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को अब हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, एल्काइल ग्रुप का भी हमें पता चल गया। उसका पूरा हमने एक लेक्चर जो है वो ले चुके हैं एल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन का, वो भी अब मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया कि अल्केन के में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो वो एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाती है जिसको हम अल्काइल कहते हैं। वो एक ग्रुप जो हमारे पास वजूद में आएगा उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और वो अल्काइल क्या होगा? इसी नेम पे, जैसे मीथेन है पहला, इसमें इसका ANE रिप्लेस कर देंगे मिथाइल YL के साथ। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो उसकी नेमिंग हम यूं करेंगे कि एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसके बाद जो हमारे पास आएगा उसको YL के साथ जो है उसके मीथे जो एल्केन है उसके ANE को YL के साथ रिप्लेस कर देंगे और उसको कैपिटल R से शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो वजूद में लाते हैं। तो उनको जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच करेंगे वो आपस में रीअरेंज होते हैं। जैसे OH बन गया, COOH हो गया, इसी तरह अल्काइल जो है वो इधर आगे के जुड़ गया, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से अरेंजमेंट करके ये अपनी खास शक्लें बनाते हैं। इन शक्लों को, इनकी इस अरेंजमेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 90% वाला एक फंक्शनल ग्रुप रखा, ये हमने 80%, ये 70 और ये
60, और हमने इनकी बेस पे जिन जिन के मार्क्स उस परसेंटेज में है हमने उनको उस ग्रुप में रखते जाना है। क्लियर? इसी तरह उन्होंने देखा जिसके साथ OH ये वाली चीज अटैच है उसको एक ग्रुप में रख लिया, जिसके साथ OH खाली अटैच है उसको एक ग्रुप के साथ रख लिया, उसको एक नाम दे दिया। जैसे मैंने कहा 90% वाले को हम हाईली इंटेलिजेंट का नाम इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कहेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। उससे लेस जो है हम कहते हैं इंटेलिजेंट है, उसके बाद हम कहते हैं मीडियम लर्नर है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये उससे थोड़ा सा लो है, स्लो लर्नर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी अरेंजमेंट वो अब हम देखते हैं। पहला ग्रुप जो है OH, ठीक है। इस ग्रुप को कहा जाता है अल्कोहल। खैर इसको मैं सारे को रेज करती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहला ग्रुप क्या है हमारे पास? अल्कोहलिक। पहला ग्रुप है अल्कोहलिक और इसकी निशानी ये है कि ये OH इस तरह से इसके साथ अटैच होता है। जनरली जब हम इस लिखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं ग्रुप्स नेम, आसानी हो जाए हमारे लिए। ग्रुप नेम, जनरल फॉर्मूला, याद करना आसान हो जाएगा। ग्रुप नेम हमारे पास क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक। इसकी निशानी क्या है कि ये OH अटैच होता है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? ROH। यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। इज इट क्लियर? जब हम इसका नाम प्रोनाउंस करेंगे, नेम जो होगा इसके आखिर में एंड पे इसके नेम के क्या आता है? OL पुकारते हैं, ठीक है। OL आता है और इस नाम को फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख लिया, हम फर्स्ट जो है पहला मिथाइल CH3 इसके साथ लग गया, ठीक। इसको हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये तो हो गया मिथाइल अल्कोहल, एक नाम तो इसका, जिसको अल्कोहल के हिसाब से पुकारा जाएगा। 2-3 मेथड्स हैं जिसको उसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप को अल्कोहल के अकॉर्डिंग जब हम उसको नेम देंगे तो हम उसको पुकारेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक। अगर हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के हिसाब से बात करते हैं तो हम इसको कहेंगे मीथानॉल, कि इसके एंड पे जो है वो साइंटिफिकली जब हम कहेंगे तो हम इसको कहेंगे मेथानॉल। कुछ लोग जो है इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्लियर? इसी तरह हमारे पास है C और यहां पर OH लगा है। अब 3 कार्बन वाला क्या है? अब नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे, अब इसमें भी हमने रूट वर्ड कहां से लिया है? मीथेन से, ठीक है। अब हमने ये वाला जो है इसको ANE को रिप्लेस किया था इथाइल ग्रुप की सूरत में YL के साथ, तो OH के साथ लगाने के लिए यहाँ पर इसको रिप्लेस किसके साथ कर देंगे? OL के साथ कर देंगे, मीथानॉल। मिथाइल अल्कोहल, ये भी इसको नेम दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 3 कार्बन है, इसके साथ हमने OH लगाया हुआ है, तो हमारे पास रूट वर्ड क्या होगा? प्रोपेन से ये रिप्लेस हो जाएगा प्रोपनॉल, ठीक है। और हम इसको कह सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? C ये हमारे पास 3 कार्बन वाली जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन को, इसकी हाइड्रोजन को जब हमने निकाला था तो हमने कहा था कि ये प्रोपाइल है। ये क्या बना था हमारे पास?
प्रोपाइल बना था। तो बेटा प्रोपाइल जो है अगर हम उसके साथ OH लगाते हैं, देखिए ज़रा, ये हमारे पास आ गया CH3। ये तीनों को अगर हम इसका कंडेंस लिखते हैं तो हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, और ये हाइड्रोजन हमारे पास ये क्या आ जाएंगी, ये 2 होंगी। ये कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये किसकी आ गया, ये हमारे पास प्रोपाइल आ गया। प्रोपाइल के साथ जब OH लगाया तो हम इसको कह सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। दोनों तरह से मैंने आपको नेम बता दिया, ठीक है, कि अगर हम मीथेन के ANE को रिप्लेस करते हैं OL के साथ तब हमारे पास क्या नाम आएगा, और जब हम इसके अल्कोहलिक ग्रुप के हवाले से देखते हैं तो हम उसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। ये जनरल से हैं जो हमने 10th क्लास में इसको याद करना है। वो बाद में फर्दर हम देखेंगे, उसकी नेमिंग जो है वो हमने अरेंजमेंट के हिसाब से, कि कार्बन कितनी अटैच है, कहाँ पर अटैच है, नंबर कौन सा है, कौन सा ग्रुप किस नंबर पर किस कार्बन की अटैच है, वो हम बाद में उसको नेक्स्ट क्लास में जो है उसको रीड करेंगे। एक ग्रुप समझ आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम दूसरा ग्रुप करते हैं। अब हम सेकंड ग्रुप करते हैं एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है कुछ इस तरह से, RCOOH। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका जब हमने पहले हमें पता होना चाहिए इसका रूट वर्ड क्या है, वो हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इसके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पर R जो है वो एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं C, इधर 2, ये हमारे पास H, ये हमारे पास ये, अगर हम इसको लिख सकते हैं H3U और U, ठीक है। अब हम 1, 2 दो कार्बन हैं, तो 2 कार्बन मीन अल्केन के अंदर इसको हम क्या पुकारते हैं, ईथेन, और अल्काइल में हम इसको क्या पुकारते हैं, इथाइल। यानी इसका ये वाला रिप्लेस कर देते हैं। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है एल्डिहाइडिक, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे नेम पुकारते हुए Al के साथ। 1, 2 दो कार्बन है, ईथन नल, क्या होगा, इथेनॉल। और इसको हम एल्डिहाइड के हिसाब से इसको कहेंगे एसीटा एल्डिहाइड, एसीटा क्लियर। इसी तरह अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, ठीक, यानी अल्काइल ग्रुप की लास्ट कार्बन पर ये अटैचमेंट कुछ इस तरह से आती है, तो 1, 2, 3 हमारे पास क्या हो गया, इथेन प्रोपेन। तो ये हमारे साथ किसे रिप्लेस हम करेंगे, Al के साथ, तो हम कहेंगे प्रोपनल। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट करें, क्या तक समझ आ गया, चलें जी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। मैं ग्रुप्स के जनरल फॉर्मूला जो है उसको लिखती जाती हूँ। OH, ठीक है, इधर जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा, पहला हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा है RCOH। अब हम थर्ड पढ़ेंगे कीटोन। अब हम इसका कर रहे हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक का जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, इसको लिखते हैं RCOO और ये R डैश, यानी इसमें 2
आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप लगेंगे। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक को हम आर और दूसरे को हम आर डैश के साथ जो है वो शो करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, पहला मेंबर जो है वो इसका, अब देखिए इसका भी एक कार्बन होगा, इसका भी एक कार्बन, यानी दो अल्काइल ग्रुप में से हमारे पास कार्बन आ जाएंगे और एक ये कार्बन आ जाएगा जो इसकी टेट्रावेलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के जरिए पूरी कर रहा है। तो 1 2 और ये 3, अब इनके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो अगर हम इसका की रूट वर्ड देखते हैं, 1 2 3 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसके एंड पे, इसके नाम को जब हमने लिखना है तो इसके एंड पे आता है ONE। तो प्रॉपर नन। ठीक, ये पहला मेंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप की है। इसको हम जो है कि इसके हवाले से अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये बेटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इट मीन्स ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इसको हम लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड, COO, यहाँ पर क्या है CH3। इट मीन्स कि हमारे पास 2 सेम अल्काइल ग्रुप है, तो हम इसको करेंगे डाई मिथाइल। CH3 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक, इसी तरह C डबल बॉन्ड CH, ठीक, ये हमारे पास कितनी कार्बन है 1 2 3 4। हम इसको ब्यूटानन, तो हम इधर क्या आ गया, इधर CH कीटोन के हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है CH3, ये क्या है COO, ये हमारे पास CH2, ये एंड पे CH3। ये वाला अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन सा है C2H5। तो हम इसको लिख सकते हैं CO CH3 C2H5। तो हम कीटोन के हिसाब से, कीटोनिक ग्रुप के हवाले से अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है E, तो ये बाद में, तो हम किसे क्या कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। अब चूंकि बच्चे उसमें 2 सेम थे तो उसके लिए हमने डाई का वर्ड यूज किया था। डाई मीन के 2 चीजें हैं, इसमें 2 अलग अलग हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। हम उसको कीटोन के हवाले से, जब हम इसको जनरली कहेंगे, इसका नाम जो हम पुकारेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू नेमिंग, तब हम उसको जो प्रॉपर उनको नाम दिए गए हैं वो नेक्स्ट हम उसका नोमेनक्लेचर जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके हवाले से 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, तो हम इसको कहेंगे ब्यूटानन। इसके एंड पे क्या आएगा ONE। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है ईस्टर ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी। अच्छा, अब उसका जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, अब ये हमारे पास ये वाला जो था ये रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, ये इतना ही रहेगा। अब देखिए याद करना आसान हो जाएगा ना, RCOO, ये हमारे पास, ये देखिए इजी हो गया। ठीक, यानी ये COOH लगेगा। अब क्लियर हुई बात? एसीटेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात आपने की, ग्रुप वेल। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका जो है अब इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, RCOOH। हम इसको लिख सकते हैं COOH, हम इसको लिख सकते हैं COOH। यहाँ पर हमारे साथ इधर भी अटैचमेंट है इसकी।
क्लियर? अब जब हम इसको पुकारेंगे तो इसके नेम के एंड पे ओइक एसिड, ओइक एसिड फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें यह ध्यान रखें कि एक ही कार्बन के साथ ये अटैच है, अलग कार्बन के साथ OH नहीं अटैच, सेम कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड है और उसी के साथ जो है वो OH अटैच है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 कार्बन और ये हमारे पास OH, ये AH, 1 2 3, रूट वर्ड क्या हो गया? मीथेन, इथेन, प्रोप, ठीक है, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपेन, ठीक, उसका रिप्लेस का किससे कर लिया? ओइक, प्रोपानोइक एसिड। इज इट क्लियर? समझ आई है बात की? अब हम लिखते हैं COOH 1 मीथेन इथेन, ठीक, हम इसे लिखेंगे इथेनॉइक एसिड। क्या आ जाएगा? इथेनॉइक एसिड। और इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग भाई, एसिटिक एसिड। क्लियर? समझ आ गई है बात की? हम इसको जो है वो ओइक और ये उनके फर्दर जो स्पेशल नेम होती है उसके हिसाब से उसको वो हम प्रोनाउंस करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज नंबर 5। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये H जो है ये रिप्लेस हो जाता है R से, R COO, ये O, H रिप्लेस हो गया R डैश के साथ। अब ये दो R जो है ये सेम भी हो सकते हैं और ये R जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम भी अटैच हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, इसके एंड पे आता है, कुछ इसको 8 कहते हैं, कुछ कहते हैं कि टेट आता है इसमें, ये मतलब कॉम्बिनेशन आएगा इसके जब हम इसको पुकारेंगे। तो ईस्टर लिंकेज इसका जनरल फॉर्मूला RCOO OR डैश, हम इसको लिख सकते हैं O, ठीक है, जनरली इसको यूं ही लिखा जाता है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं इसकी, 1 2 कार्बन, इधर O और इधर CH3, यहां पर CH3, यहां पर O। अब इसके साथ कितने जो है वो अल्काइल ग्रुप है देखें जरा, ठीक, ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है, बीच में आ गया ये हमारा CO, ये हमारे पास फॉर्मूले का O, और ये क्या R ग्रुप आ गया CH3, 2 है, तो हम इसको कहेंगे मिथाइल एसीटेट, डाइमिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये आ गया ना इसके एंड पे। अगर इधर हमारे पास ये होता ग्रुप अटैच C2H5, देन हम इसको कहते इथाइल मिथाइल, ठीक, हम इसको इथाइल एसीटेट। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईथर ग्रुप, ईथर लिंकेज, या उसको हम कहते हैं ईथर ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला होता है R
OR, यानी यहाँ पर जो R है वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। हम क्या करते हैं, इस R को R डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत आसान है। अगर इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरह से लगे हैं, हम उसको डाइमिथाइल ईथर कहेंगे, ईथर को ईथर से ही पुकारेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर इसके साथ C2H5O C2H5 है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई इथाइल ईथर। अगर एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मैंने बॉन्डिंग और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा आपको डिटेल समझाया है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटे कि जिसको हम कहते हैं कि इनके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, ठीक है। यानी NH जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होगी। NH2 की शक्ल में होगी, NH की शक्ल में होगी, N की शक्ल में होगी। यानी ये ग्रुप जो है अटैच कैसे होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों जो हैं वो लिंक्ड होंगे एक खास तरतीब के साथ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन ये एक खास तरतीब के साथ अटैच होंगे। इसको हम अमीन ग्रुप कहते हैं। NH जहाँ पर होगा उसको हम अमीन ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जनरली ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ ये लोन पेयर तो आएगा जी। अगर एक हमारे पास मिथाइल अटैच है तो हम इसको कहेंगे मिथाइल अमीन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन जो है इसमें से, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो गई है किसके साथ, एक और इथाइल ग्रुप के साथ, तो हम इसको कहेंगे डाई मिथाइल ग्रुप के साथ तो हम कहेंगे डाई मिथाइल अमीन। अगर इसके साथ ये भी आर ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो हम कहेंगे ट्राई मिथाइल अमीन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हैलोजेंस। छठा हमारे पास क्या था, अमीन ग्रुप, जिसको हम NH2 और ये। सेवंथ है कि हमारे पास अटैच होता है हेलाइड, ठीक। हेलाइड कैसे अटैच होगा, R और X। X कहते हैं कि जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था 17th ग्रुप, उसको हैलोजेंस कहा जाता है। उसके जो मेंबर्स अटैचमेंट होती है उस ग्रुप को हम हेलाइड कहते हैं, ठीक। इसमें क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी इसके साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला, इसको हम कैपिटल X से शो करते हैं इस पूरे ग्रुप को, और उसको हम जब इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसकी अटैचमेंट कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। जब हम हेलाइड के अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंस करेंगे तब हम कहेंगे ये हमारे पास हेलाइड है, और ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब एक अल्काइल, फॉर एग्जांपल CH3 इसके साथ अटैच हो गया, यहां पर कोई भी है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो हम कहेंगे मिथाइल हेलाइड। इसके साथ मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल हेलाइड, ठीक है। तो ये इसके नाम आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप हेलाइड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 कार्बन है और इसके साथ कोई भी इसका मेंबर आके अटैच हो जाता है, X हम जनरली लगाएंगे तो हम कहेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपाइल हेलाइड। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप के साथ लगाया तब हम उसको प्रोपाइल हेलाइड कहेंगे। और
अगर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये है C2H5 फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ हम इसके अटैचमेंट करते हैं इसकी Cl के साथ, तो हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस करते हुए हम जो मेंबर उसके साथ अटैच है उसका नेम जो है वो पहले प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि इसके साथ ये Cl अटैच है, तो हम कहेंगे क्लोरो C2 है, तो इसको जरा खोल के लिखें जरा, C1 2 3 1 2, ठीक है, और यहाँ पर Cl है 1 2, ये क्या है, मीथेन इथेन, तो हम कहेंगे क्लोरो इथेन। इसको यूं भी पुकार सकते हैं, क्लोरो इथेन। हम क्या करेंगे, उसको हम स्टार्ट में लगा देंगे, जो मतलब क्लोरो है, क्लोरो फ्लोरो, जो भी इसका मेंबर होगा उसका नेम हम बिल्कुल स्टार्ट में एज अ प्रीफिक्स ले लेंगे। उसके बाद हम उसका रूट नेम जो है वो हम लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर? ये हमने पढ़े हैं तमाम के तमाम जो हैं वो बच्चे के फंक्शनल ग्रुप। उसके मैंने आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे का सारा जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसको हमने किस तरह से जो है वो इसकी नेमिंग करनी है और हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहला ग्रुप हमारे पास OH है, दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास जो था वो अल्डिहाइड था, तीसरा ग्रुप जो था वो हमारे पास कीटोन था, और जो चौथा ग्रुप था वो हमारे पास था कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। फिर हमने उसको पढ़ा, ईस्टर को पढ़ा, फिर हमने अमाइन को पढ़ा, लास्ट में हमने जो था वो हैलाइड को पढ़ा। अब इसमें जिसके साथ OH लगा हुआ होता है, ठीक, उसकी मैंने नेमिंग आपको करने के लिए बताया कि हम अल्काइल के हिसाब से हम अल्केन को जो है उसका जो है वो ई रिप्लेस कर देंगे, उसके साथ हम OL लगाएंगे तो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप का मेंबर के नेम लिखेंगे, AL लगाएंगे तो हम नेमिंग लिखेंगे अल्डिहाइड ग्रुप की, ONE जब हम लगाते हैं तब हम कीटोनिक ग्रुप को डिस्क्राइब कर देते हैं। जब हम OIC ओइक एसिड लगाएंगे तो हम कार्बोक्सिलिक को करते हैं। जब हम टेट या ATE का वर्ड लगाएंगे तो हम एसीटेट ग्रुप जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर ईथर का मैंने इसी तरह बताया कि जितने हमने अल्काइल ग्रुप लगाए उसके हिसाब से जो है वो हम ईथर को, एसीटेट को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कीटोन को, अल्डिहाइड को, OH को, अल्कोहलिक ग्रुप को, उसको हम अल्काइल ग्रुप के हवाले से भी उसका नाम जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक जितना पॉसिबल था मैंने अपनी तरफ से आप लोग को बहुत इजी वे में फंक्शनल ग्रुप और उसकी डिटेल बताई कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि सिंगल बॉन्ड, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड या एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और जो भी इनकी अटैचमेंट होती है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह की अटैचमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो हमें उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। और ये सारे के सारा कैसे होता है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये हमने डिटेल से आज अपनी इस क्लास में डिस्कस किया। आई होप कि ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। तो आप लोग ऐसा करेंगे विद टू एग्जाम्पल्स, इन सारे ग्रुप्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से टेबल फॉर्म में लिख कर लेकर आएंगे मेरे पास, तो मैं फिर आपकी उसके हिसाब से मिस्टेक्स बता के और जो भी उसकी करेक्शन की ज़रूरत होगी वो मैं आपका सही करके तो आप लोगों को बता दूंगी। फिर आप लोगों की पूरी एक असाइनमेंट जो है वो आपके पास सामने आ जाएगी। ओके, एनी क्वेश्चन? आपके पास 5 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स में तो आप लोग जनरली इसको आपस में डिस्कस कर लें, 5 मिनट्स हैं। ओके जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।